हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दांत अर्थात टीथ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बायोलॉजी में। तो आपकी जो टॉपिक है टीथ, इसमें हम लोग थोड़ा सा डीप जाकर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और एक विशेष सूचना ये है कि आपकी लाइव क्लास 2 या 3 तारीख से 2000 मान लीजिए 22 होगा ही, पिछले कुछ दिनों बाद 22 आ ही जाएगा। तो आपका 2022 3 जनवरी 2022 से प्रारंभ होगा लाइव। और लाइव यदि कंटिन्यूटी हो गई आपकी, तो ये निरंतर कंटिन्यूटी ही रहेगी, जारी ही रहेगी। और उसमें आपकी कुछ स्पेशल बैच स्टार्ट की जाती हैं, जैसे कि आपका स्पेशल रीजनिंग स्टार्ट की जाएगी और स्पेशल साइंस स्टार्ट की जाएंगी। और स्पेशल जो साइंस है, इसमें आपको कुछ नए टॉपिकों से भी अवगत कराया जाएगा और कुछ ऐसे तथ्य रहेंगे जो आप एग्ज़ाम के थ्रू भी याद करेंगे। और जो आपका मान लीजिए कि आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी का भी कुछ क्वेश्चन इसमें कवर होगा। और पीजीटी टीजीटी तो कवर होगा ही, साथ में ही छोटे छोटे जो अन्य वैकेंसियाँ रहेंगी उसमें भी क्या होगा, वो कवर हो जाएगा उससे। तो बहुत जल्दी लाइव आ रहे हैं, तब यहाँ ऑफलाइन जो होती है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा रोक दी जाएंगी। और मान लीजिए जिस दिन लाइव नहीं रहेगी उस दिन आपका ऑनलाइन क्लास रहेगा। ओके, और ये बहुत जल्द ही शेड्यूल तैयार कर दिया गया है, हर चीज़ों की व्यवस्था हो गई है, वाईफाई हर चीज़ों की व्यवस्था हो गई है। और आपका प्रारंभ होगा 2 या 3 जनवरी से। 1 जनवरी से तो होगा नहीं, इसलिए 1 जनवरी से हम लोग बहुत लंबे टूर पर जा रहे हैं, थोड़ा सा घूमने फिरने, माहौल थोड़ा सा अलग करने के लिए, इसलिए थोड़ा माइंड को भी आराम चाहिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे जगहों पर घूमने, जैसे खजुराहो हो गया, वहाँ से कुछ क्वेश्चन पीसीएस आईएएस में पूछता है, वहाँ जाएंगे, कुछ न कुछ नई चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, नई चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करके ले आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर जा रहे हैं 1 तारीख को। तो मान लीजिए कि 1 तारीख पे जाते हैं, अगर 2 तारीख को नहीं आ पाते तो 2 की क्लास नहीं प्रारंभ होगी, 3 को प्रारंभ हो जाएगी। यही मेन रीज़न है, बस हो गया और कुछ नहीं। ओके, तो चलिए हम लोग टीथ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे टीथ जो है, टीथ में मुख्य, जैसे कि हम लोग टीथ पर देखेंगे, टीथ का मुख्य 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। देखिए ये थोड़ा, तो यहां पर आप लोग लिखिए टीथ, राइट। तो टीथ की यदि इसकी स्पेस जो है, स्पेस जो होता है टीथ में, पहले नंबर हम टीथ लिखते हैं, टीथ, राइट, यानी कि दांत। देखिए दांत जो है, इसमें थोड़ा विशेषता देखिए इसकी। अगर हम कहें टीथ का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। क्या? टीथ का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में जो विशेषताएं हो, उसकी बहुत अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि ओडोंटोलॉजी जो है, ये टीथ के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जितने भी प्रकार के टीथ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओके, तो इस स्थिति में देखिए, अगर हम ये कहें दोस्तों, ये हम कहें मनुष्यों के जीवन में दांत कितनी बार उगता है, मनुष्यों के जीवन में दांत कितनी बार उगता है, तो मनुष्यों के जीवन में 2 बार दांत क्या होता है, उगता है। कितनी बार? 2 बार दांत उगता है। जब 2 बार दांत उगता है तो इसमें बहुत ही अलग अलग विशेषताएं होती हैं, इसमें बहुत ही अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब देखिए यहाँ शोर शराबा ज़्यादा है ना, तो उसको थोड़ा आप क्या करिए, नज़रअंदाज करते हुए अध्ययन करिए। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता क्या है, टीथ, ये 2 बार दंतिक होती है, मतलब यह 2 दंतिक होती हैं, 2 बार जन्म लेते हैं दांत। मान लो उगते हैं दांत 2 बार, उसको हिंदी में 2 बार ही बोला जाता है। एक मिल्क टीथ होते हैं, जिसको दूध के दांत बोलते हैं, दूध के दांत। ये जो दूध के दांत है, मिल्क टीथ, यह जो प्रारंभ होता है, इसका प्रारंभ की स्थिति, क्या प्रारंभ की स्थिति, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ की स्थिति जो है इसकी
प्रारंभ की स्थिति इसकी जो है बहुत ही अलग है, वह भिन्न है। जैसे कि आपसे ये कहा जाए जो तीत है, तीत में जैसे जो मसूड़े हैं, जो तीत उगते हैं वो मसूड़े के साथ एक साथ में होते हैं, राइट। उस तीत के वजह से कई बार ऐसे भी घटनाएं घटित होते हैं, जैसे कि तीत में कुछ दांत लगा ही रह जाता है, जो कि दांत लास्ट में क्या होता है, हाँ, ऊपर करके वो क्या होता है, निकल जाता है, लेकिन कुछ उसकी रेसाएं उसमें क्या रहती है, चपकी रहती हैं। उसका मेन रीज़न है, ये हम लोग अध्ययन करेंगे आगे अभी। तो यहाँ पर देखिए दूध के जो दांत हैं ये 6 माह से आना प्रारंभ होते हैं। कितने माह से? 6 मंथ से आना प्रारंभ होते हैं, 6 माह से आना प्रारंभ होते हैं। और कितने वर्षों तक आते रहते हैं, कोई बच्चा बताएगा? ये लगभग 2.5 वर्षों तक क्या होता है, ये दांत आता रहता है। ये जो दूध का दांत है ये 6 महीना सा उगना प्रारंभ होता है और 2.5 साल तक क्या कहता है, आगे पीछे होकर, एक साथ तो उगते नहीं, आगे पीछे ही उगते हैं दांत। तो जो आगे पीछे उगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समय अंतराल रहेगा। तो ये 6 महीनों से प्रारंभ होगा। अगर बच्चा जन्म लिया 6 माह का हुआ तब से दांत आना प्रारंभ हो जाएगा, 2.5 वर्षों तक आएगा दूध वाला दांत, राइट। ये तो हो गया दूध का दांत। इसके बाद स्थायी दांत आते हैं। क्या? स्थायी दांत। लेकिन अगर इसमें देखा जाए ये कुल कितने दांत होते हैं, ये कुल 20 होते हैं। ये जो दूध के दांत होते हैं ये कुल कितने होते हैं, दूध के दांत आपके 20 होते हैं। अब देखिए स्थायी दांत होते हैं। क्या? स्थायी दांत। दूसरा क्या है? स्थायी दांत। अब देखिए स्थायी दांत में जो स्थिति है, स्थायी दांत जो जीवन काल तक रहते हैं, हम कह सकते हैं जीवन काल तो नहीं बोल सकते हैं, जब तक इंसान जीवित है तब तक 1, 2 दांत, 3 दांत, कुछ भी दांत क्या रहते हैं, शेष रहते हैं। बाकी तो झड़ते नहीं। कुछ साइडों के मसूड़े जो होते हैं, मसूड़े के साथ जो दांत होते हैं वो क्या रहते हैं, थोड़ा सा रुके रहते हैं जीवन काल तक। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक होता है प्रोसेस, राइट। तो ये आपका आना प्रारंभ होता है 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष का बच्चा होगा तब। और ये कितने वर्षों तक आता है दोस्तों? ये 11 वर्षों तक क्या होता है, आता रहता है। देखिए ये जो है, ये समझिए थोड़ा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस चल रहा है। ये जो स्थायी दांत है ये 6 वर्षों से आना प्रारंभ होता है, 11 वर्षों तक आता है। अब देखिए आप कहेंगे सर जी इसके बीच कई वर्षों का अंतराल हो गया, फिर भी ये इसका आना इतना लेट, जो कि ये प्रारंभ हो, इसका एंडिंग पॉइंट क्या था, 2.5 वर्ष, राइट। यही मेरा कहने का अर्थ है। मेरे कहने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दूध वाला दांत होगा, यदि बेबी जन्म लिया वह 6 महीने का जब होता है तब से दूध का दांत आना प्रारंभ होते हैं। और कितने वर्षों तक होता है? जब तक बेबी 2.5 वर्षों तक ना हो जाए। जब 2.5 वर्षों को हो जाएगा तो आगे पीछे आते रहते हैं ना। जब 2.5 वर्षों तक हो जाएगा, 2.5 वर्ष का हो जाएगा बेबी, तो 2.5 वर्ष के होने के बाद वो दांत तो पहले नंबर सभी टूटेंगे नहीं, उनको टूटने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लगने में कितना टाइम लग गया? 6 वर्ष। सभी जो कि टूटे नहीं हैं, सभी एक साथ टूट जाएंगे तो एक साथ स्थायी दांत भी नहीं आते हैं। दूध वाला टूटेगा, दूध के नीचे स्थायी दांत आएगा, राइट, यही होगा। तो ये जब जैसे टूटता रहता है ये वैसे आता रहता है। लेकिन ये टूटने की प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि लगभग बच्चा कितने वर्ष को हो जाए, 6 वर्ष को है, तब वो दांत टूटेगा। 1, 2, 3 टूटता रहेगा, ये उगता रहेगा, वो टूटता रहेगा, ये उगता रहेगा, वो टूटते रहेगा, ये उगता रहेगा। ऐसी प्रोसेस क्या होती रहती है, बनी रहती है। तो लेकिन ये जो स्थायी दांत है, ये जो दूध वाले दांत हैं, ये 11 वर्षों तक लगभग सभी टूट जाते हैं। और ये जो स्थायी दांत है लगभग 11 वर्षों तक में सभी दांत आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? चलिए इसको रफ किया जाए सबसे पहले। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। इस बार मैं ऐसा मार्कर लूँगा जो बिना पानी का साफ हो जाए। ये जो मार्कर है जो मैं रफ कर रहा हूँ अभी प्रेजेंट टाइम, ये थोड़ा सा मार्कर तो अच्छा है, इंक खराब है।
इंक जो है ये बिना पानी कपड़े में लिए या कपड़े को भिगोकर जब तक सफ़ा न किया जाए, जो सफाई होती है इसमें बोर्ड में ना किया जाए, तब तक ये तो साफ़ ही नहीं होता, ये जैसा का तैसा ही रहता है, कोई अक्षर मिटने की संभावना नहीं रहती। चलिए अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे दांत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि समझिए देखिए मनुष्यों को जो 12 दांत होते हैं, 12 दांत मनुष्यों में, ऐसे लिखिए, इसको लिख लीजिएगा, ये सभी पेपर में आए हुए प्रश्न हैं। मनुष्य के दांत, मनुष्य के दांत 12, मनुष्य के 12 दांत, मनुष्य के 12 दांत एक बार दंतिक होते हैं। मनुष्य के ऐसे 12 दांत होते हैं जो एक बार दंतिक होते हैं, मतलब 12 बार उगेंगे, 12 दांत उगेंगे एक बार में, आगे पीछे थोड़ा सा धीमे गति से, तो उगे ही रहेंगे। अब जैसे कि मैं एक दांत लेता हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्रेणियों से इसको रखा गया है। क्या? एक दांत का चित्र बनाता हूँ, इसलिए ऐसे चित्र आप बहुत कम ही देखे होंगे। ओके, देखिए अब जैसे कि मैं ये दांत उठाता हूँ, आपके जीवन में आया होगा, शायद मैं कहीं पिछली क्लास में भी पढ़ा चुका हुआ हूँ, शायद उम्मीद है। देखिए, और ये जो है मान लीजिए कि मैं इस पर थोड़ा सा लेप लगा देता हूँ, लेप लगा दे रहा हूँ। देखिए जो यहाँ से प्रारंभ होता है, इस स्थान से इस स्थान तक, इसको हम लोग बोलते हैं मुकुट। इसको क्या बोलते हैं? मुकुट। इसको क्या बोलते हैं? मुकुट। और ये जो है दोस्तों, इसको ग्रीवा बोलते हैं। ये जो उठा है थोड़ा सा ग्रीवा। ओके, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या होता है? आपका जड़ होता है, जिसको हम लोग रूट कहते हैं, रूट, जड़। ओके, अब देखिए ये आपका गम्स है। क्या है? गम्स है। गम्स में विटामिन होता है, विटामिन, राइट। इसके कारण जो है स्कर्वी बीमारी होता है, और ये विटामिन कौन सी होती है? सी। और यहाँ पर जब ये गम्स होगा, विटामिन सी होगा, तो इसके कारण स्कर्वी रोग होगा, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग। इसको इनैमल बोलते हैं। क्या? इनैमल। अब देखिए इनैमल क्या है? इस इनैमल को हम लोग दांत का बाहरी आवरण बोलेंगे। क्या? इसको हम लोग क्या कहेंगे? दांत का बाहरी आवरण। ओके, दांत का बाहरी आवरण। तो ये जो दांत है दोस्तों, ये तो मैं एक ऐसे अलग डिज़ाइन से बना दिया हूँ, जो कि दांत इसी प्रकार के होते हैं, उतने भी अलग नहीं बनाया हूँ, लेकिन ऐसा बनाया हूँ जो मुख्य कारकों के अनुसार रखा जाता है। ओके, अब देखिए ये बात क्लियर हुई कि नहीं? पहले सभी लोग बताइए हाँ या ना। सभी लोग मैसेज करिए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। हो गया? और देखिए एक चीज़, जैसे कि मान लीजिए लाइव क्लास स्टार्ट होती है, मान लीजिए कि स्टार्ट तो होगी ही, होती क्या है हम कहते हैं, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी दोस्तों, तो सबसे बड़ी
कारण क्या है आपके प्रति, आप जो कमेंट करेंगे वो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करेंगे, और कमेंट का अर्थ निकले ये कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, और किसी प्रकार का कोई किसी दोस्त यार से चैटिंग नहीं करना है कि हेलो आप कैसे हो, सुमित कैसे हो, राहुल कैसे हो, रजत कैसे हो, दीपांशु कैसे हो, तो ये नहीं करना है। आप वहाँ सिर्फ अध्ययन करना है। नहीं तो यदि ज़्यादा प्रोसेस होगा तो आपको वहाँ से क्या कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, बस हो गया। आप पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे लाइव क्लास में तो पढ़िएगा आराम से। मेरा तो मेन उद्देश्य रहेगा कि आपको ऐसी नॉलेज दी जाए कि आप कहीं दोबारा ना जाएं, बस दोबारा जगहों दूसरे कोचिंग संस्थानों में ना जाएं, दूसरे यूट्यूब चैनल पर ना जाएं। मेरा तो मेन उद्देश्य यही रहेगा। समझ रहे मेरी बात? तो देखिए, उम्मीद तो मेरी ये है कि आपका जो लाइव चलेगा तो उसमें किसी प्रकार ना बफरिंग होगा, ना किसी प्रकार का कोई समस्या होगा। उम्मीद तो है, मेरी उम्मीद भरपूर है। आप निश्चित रहिए उससे। ओके, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसको रफ करें। देखिए, अब मैं यहाँ पास एक चीज़ आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आपसे ये कोई कह दे कि दांत, कृंतक, कई प्रकार के दांत होते हैं, राइट। उनमें से कौन से ऐसे दांत हैं जिनमें से सबसे सुंदर दांत जिसको कहा गया है, किस दांत को कहा गया है, ये सभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर हमको दो कपड़ों से बोर्ड को सफा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अलग स्थितियाँ हैं। देखें, मनुष्यों में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। मनुष्यों में जो दांत पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ओके, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ओके, पहला आपका होगा कृंतक। ये सबसे सुंदर दांत है, कृंतक। इसको आप लिख सकते हैं सबसे सुंदर दांत है। ओके, दूसरा रीजन क्या है? रदनक। तीसरा क्या है, समझते रहिए? अग्रचौणक, चौवर्णक, अग्र चौवर्णक, उड़नतुरा लगा लीजिए, चौवर्णक। 4th नंबर क्या होता है? इसको मोलर बोलते हैं, चौवर्णक। ये 4 होते हैं। अब देखिए, इसमें जो 4 दांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये 4 प्रकार के जो मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं, उगने का तो प्रोसेस अलग है और प्रकार अलग है। अगर मैं यहीं पास ये कहूँ कि आपके जीवन में दांतों की अहमियत क्या है, तो आप क्या रीज़न पूछेंगे, कहेंगे, बताएंगे? तो आप ये बताइए कि दांतों का मेरा जो अहमियत है, जो दांत की अहमियत है, आप ये बताइए कि दांत की अहमियत क्या है। कि दांतों का जो मेन उद्देश्य है वह भोजन को कई टुकड़ों में क्या करना, कुतरना, काटना, पीसना। दांतों के माध्यम से हमारी जो जीभ होती है वो क्या होती है, इसमें जो जीभ में जो स्लाइवा होते हैं वो निश्चित व नियंत्रित होते हैं। और दांत हमारा मेन कारण क्या है, आपके फेस की सुंदरता बनाए रखना। आप मुख मूंदे रहेंगे तो भी सुंदरता बनी रहेगी, लेकिन आप यदि दांत मुख को खोल देंगे, टीथ अपना जब दिखाई देगा तो कोई इंसान कहे कि हाँ कोई दांत है।
तो ये अवस्थाएं तो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये जो 4 प्रकार की है सभी हम लोग आने वाले क्लासों में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज क्लास इसको हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आने वाले क्लासों में कुछ नए तथ्यों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जल्द रूबरू करेंगे हम लोग लाइव क्लास में आप लोगों से सम्मुख। आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं भी आपसे बात कर सकता हूं। और आप निश्चिंत रहिएगा, सभी बच्चों का, जितने बच्चों का कमेंट्स रहेगा सभी बच्चों का मैं पढ़ूंगा कमेंट्स। मैं सभी बच्चों का कमेंट्स पढ़ूंगा उस दिन से लेकर जब तक लाइव क्लास चलेगी। रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और स्पेशल बैच आपकी इंग्लिश का प्रारंभ होगी और जीएस का प्रारंभ होगी, लेकिन वो थोड़ा सा लेट लपेट रहेगी। आपको सूचित करता रहूँगा मैं कि कब प्रारंभ होने वाली है क्लासें। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त कर दूँ बच्चों। चलो आज इसको यहीं पर समाप्त कर देता हूँ। और ये आप मेरे क्लास को अधिक से अधिक क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए और इसी तरह आप हमको अपना प्यार देते रहिए, मैं आपको अपना प्यार दे रहा हूँ। तो यूँ ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।